हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बीपीएससी की तरफ से 2 और लेटर जारी किए गए हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में दोनों लेटर के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। देखिए, कहा गया है इसमें कि उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त ओएमआर आंसर शीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष की जानी है। जब आप ओएमआर शीट को हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद जो इसकी सीलिंग होगी, जो सील पैक किया जाएगा, वो अभ्यर्थियों के सामने ही सील पैक करना है। पहले ये होता था कि अभ्यर्थियों के सामने सारे ओएमआर शीट को कलेक्ट कर ली जाती थी, बाद में उसकी सीलिंग होती थी। फिर अभ्यर्थी जब चले जाते थे तो सबके लास्ट में ओएमआर शीट वहाँ से सील पैक होने के बाद फिर भेजी जाती थी उस सेंटर से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अभ्यर्थियों के समक्ष ही सील पैक की जानी है। और यदि उनका ओएमआर शीट अनुपलब्ध पाया जाता है, बाद में गायब हो जाता है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी आएगी? तो अभ्यर्थी की ही होगी। इसमें सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, न ही यहाँ बीपीएससी की कोई जिम्मेदारी होगी। ये सारा की सारी जिम्मेदारी जो भी होगी अभ्यर्थी की ही होगी। अतः सभी अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा छोड़ेंगे। ठीक है, जब उनका अच्छी तरह से ओएमआर शीट पैक हो जाए, सील हो जाए, तब एकदम वो सुनिश्चित कर ले कि हाँ अब ठीक है मेरा, तभी वो एग्जाम हॉल से बाहर आने की उनको अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। सीटेट या बीएड अपियरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, जब आपके पात्रता की जांच भी होगी, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, सीटेट है कि बीएड है अपियरिंग, और उसके बाद ही आपका परीक्षा फल आएगा। तो बीएड वालों को तो वैसे ही परीक्षा फल रुकने वाला है, पहले ही आपको पता है। ठीक है, दूसरे लेटर की मैं बात करूं, और एक बात और कि ये गलती आप मत कीजिएगा कि अगर एग्जाम हॉल में बैठे और सील हुआ नहीं और आप दे करके वहाँ से चल दिए, पता चला बाद में अगर वो कॉपी आपकी खो गई, ओएमआर शीट खो गई, तो आपकी ही इसमें गलती मानी जाएगी, सेंटर कक्ष की या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई भी इसमें दोष नहीं होगा। ये पहले यहाँ पर लेटर में डिसाइड कर दिया गया है। और हर दिन कुछ ना कुछ एक नई अपडेट आ रही है इस परीक्षा को लेकर के, और आपको हर दिन कोई ना कोई लेटर देखने को मिल रहा है। दूसरे लेटर की मैं बात करूँ, देखिए, तो सभी अभ्यर्थी को क्या करना है यहाँ पर, देखिए, दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित की जाने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 10/8/2023 से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसमें अभ्यर्थी का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड एवं जिला का नाम दर्ज है। उस एडमिट कार्ड में परीक्षा का केंद्र कोड और जिला का नाम दर्ज है कि कहाँ है। और दिनांक 21/8/2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत देख सकते हैं। और सभी विद्यार्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो प्रति पाली, जितनी पालियां होंगी वो हर एक पाली में एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एडमिट कार्ड उनके पास होना चाहिए, एक और प्रति उसके पास एक फोटोकॉपी ले जाना है। ठीक है, सेंटर पर, और ले जाने के बाद परीक्षा अवधि में विपक्षक जो भी होंगे उनका समक्ष हस्ताक्षर करके उनको जमा करा देना है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आपको 1 घंटा पहले ही सेंटर पर पहुंच जाना है, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे पहले ही। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको गेट पर ही रोक लिया जाएगा, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। यानी 1 घंटा पहले ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटा के पहले ही आपकी एंट्री होगी, और 1 घंटा के बाद अगर जाते हैं या एकदम लास्ट मोमेंट पर पहुंचते हैं तो आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये गलती आपने कर दी तो आप भलाई एग्जाम पास कर लिया हो और आपकी मान लीजिए कि छोड़ दिया कक्ष और सीट कहीं गुम हो गया, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी जाएगी, और आपने एग्जाम पास कर लिया हो तो आपको नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। आप सुनिश्चित करके ही निकलिएगा कि मेरा ओएमआर शीट सील बंद हो चुकी है और लगे कि हाँ अब ठीक है, प्रॉपर अब कोई यहाँ पर डाउट, कोई संदेह नहीं है,
सब कुछ ठीक हो गया, सारी परीक्षाएं एक अच्छी से हो गई, तभी आप परीक्षा का छोड़ेंगे, वरना कुछ भी हो सकता है, क्या पता, क्योंकि हर दिन अपडेट आता ही आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल रही है, हर दिन 1 लेटर जरूर, 2 लेटर, 3 लेटर जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप OMR सीट जो होगी, सील को बंद करने के बाद ही आप परीक्षा का छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी कभी हो जाता है कि OMR सीट जमा करते वक्त उल्टा पुल्टा फट जाता है या फिर गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर आयोग की नहीं होगी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए तो यहाँ पर सब कुछ स्टूडेंट के मत्थे ही मढ़ा जा रहा है। ठीक है, आयोग अपनी तरफ से कोई यहाँ गलती नहीं करना चाहता, अपनी कदम फूंक फूंक कर यहाँ पर रख रहा है। ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप भी कदम को फूंक फूंक कर रखें, इसमें आप कोई गलती ना करें, नहीं तो आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, और आगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये सूचना पहुंच सके।